अच्छा बच्चों, हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका था, काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। और आज हमने इसके करने हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फिर, ठीक है ना। जितनी भी एग्जाम्पल्स है फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके, ठीक है। सही है। पेज नंबर 38 पर वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है। कह रहा है फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। वेक्टर ए दे रहा है आई माइनस 2 जे प्लस के, और वेक्टर बी दे रहा है 3i माइनस 4k माइनस 3i माइनस 4j माइनस 2k, ठीक है ना। ए डॉट बी मालूम करना है आपको। सिंपल है, आसान सा सवाल है ये। एग्जाम्पल नंबर हमारी 2.1 है और पेज नंबर बच्चों ये है 38, ठीक है। ए डॉट बी मालूम करना है आपको, सही है ना। ठीक हो गया। और वेक्टर ए मैं इसको वर्टेक्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, सही है ना। 1 माइनस 2 और 1, ठीक हो गया। वेक्टर बी 3 माइनस 4 कॉमा माइनस 2, ठीक है ना। ये वर्टेक्स के फॉर्म में लिखा है मैंने, सही है ना। मैंने बताया था जब लेक्चर हमारा हो रहा था थ्योरी का, और इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा, वेक्टर चैप्टर का ये ख्याल रखना है कि हमारा मैथ्स के अंदर भी ना चैप्टर 3 वेक्टर का ही है। तो अगर जितना यहाँ समझ में आ जाएगा ना, तो आपके लिए वो चैप्टर नंबर 3 जो है मैथ्स के अंदर, वो आसान हो जाएगा, सही है। ये फार्मूले वगैरह जितने भी आप यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो हमने पढ़े हैं, बताए हैं मैंने लेक्चर में, और अभी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, तो वही हमारे वहां पर भी इस्तेमाल हो रहे होंगे, सही है। ए डॉट बी, वेक्टर ए लिख लो, ठीक है ना। और सही है ना। तो सीधे से जब मल्टीप्लिकेशन होगी 1 into 3, मैं वो उस पर नहीं जा रहा, बेसिकली आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई, ठीक है ना, जे डॉट जे और के डॉट के, ये सब 1 के बराबर होता है, ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया था। 1 into 3 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 4 का 8, फिर माइनस 2, ठीक है ना। ए डॉट बी बच्चों ये आ रहा है 9, आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। ये करना है बस। एग्जाम्पल नंबर 2.2 है। कह रहा है अ टर्टल स्टार्ट्स एट द ओरिजिन एंड मूव्स विद द स्पीड ऑफ v0 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ 25 डिग्री एंगल। डायरेक्शन जो है उसकी 25 डिग्री एंगल पर वो मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्टल 10 सेकेंड लेटर। कोऑर्डिनेट उसके क्या होंगे 10 सेकेंड के बाद। और हाउ फार डिड द टर्टल वॉक इन 10 सेकेंड, कितना दूर या डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा 10 सेकेंड के अंदर, सही है। एग्जाम्पल 2.2 है, पेज नंबर है हमारा 44। देखो मालूम क्या करना है, सबसे पहले तो हम डाटा बना लेते हैं। v0 दे रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, इस आंसर इसने सेंटीमीटर में निकाला हुआ, तो हम इसको मीटर में नहीं कर रहे। थीटा उसने दिया है 25 डिग्री, ठीक है। ए के अंदर क्या मालूम करना है, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है और डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है ना। अब ये कैसे होगा, पहले तो आप इसको समझो।
ये हमारी वेक्टर वी नॉट शो कर रहा है वेलोसिटी, कितना है ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर और ये वाई एक्सिस पर, सही है। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम होता है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, मैं इसको फिलहाल यहां से बिठा रहा हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम करेंगे, वाई कंपोनेंट यानी कोऑर्डिनेट्स क्या, सॉरी कंपोनेंट मालूम करेंगे, ठीक है ना। ये इसका y कंपोनेंट हो जाएगा जिसको हम y कह देते हैं, ठीक है, और ये इसका v नॉट x कंपोनेंट हो जाएगा जिसको हम x कह देते हैं, सही है। सपोज कर लेते हैं कि वो x है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि जो y कंपोनेंट होता है वो होता है v नॉट साइन थीटा, और जो x कंपोनेंट होता है वो होता है v नॉट कॉस थीटा। आगे बात समझ में, तो ये दो कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसको हम v नॉट y को हमने लिया हुआ है y और v नॉट x को हमने सपोज किया हुआ है x और y इसलिए लिया है क्योंकि हम वर्टेक्स मालूम करना है ना, कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन ये हमारा स्टार्ट है, ठीक है ना, ये हमारी डायग्राम बन गई है। अब देखो अगर हम v नॉट x निकालें, जो कि v नॉट x है, वो है v नॉट कॉस थीटा, ठीक है ना। v नॉट हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और कॉस 25 डिग्री, सही है। ये हमारा सोल्यूशन ए चल रहा है, तो बच्चों ये आ जाएगा फिर 9.06, x हमारे पास आ गया 9.06, ठीक है ना, x या v नॉट x कह लो, ठीक है। इसी तरीके से y जो कि v नॉट y है वो v नॉट साइन थीटा हो जाएगा, v नॉट 10 सेंटीमीटर है और साइन 25 डिग्री, ठीक है ना। फोर 4.23, ठीक है। अच्छा मैं यूनिट लिखना भूल गया, मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इधर ऐसे यहाँ पर भी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास x और y कंपोनेंट्स जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गए 9.06 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 4.23 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये तो हमारे पास a आ गया, सही है ना। अब b की तरफ चलेंगे हम, ठीक है। तो अब b के लिए जो है ना हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, डेल्टा x ये होगा आपका v नॉट एक्स टी, ठीक है ना। तो v नॉट एक्स, v नॉट एक्स हमारे पास क्या आया है 9.06, ठीक है, और t हमारे पास कितना टाइम 10, तो ये डेल्टा x हमारे पास हो जाएगा 90.6 मीटर। इसी तरह से y एक्सिस पर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे हम,
तो डेल्टा वाई वी नॉट वाई टी ये हो जाएगा 4.23 इंटू 10, तो डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा 42.3 मीटर। अब हमें टोटल डिस्टेंस मालूम करना है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है डिस्टेंस का। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, d बराबर होगा रूट डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर। ठीक है, फोर्टी 42.3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या हो गया बच्चों ये 99.6, 100 कर दो इसको, 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, सही है। नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल है 2.3 पेज नंबर 48 के ऊपर, सही है ना। अ कार विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है वो, वॉज इन मोशन फॉर 10 मिनट्स। ठीक हो गया, एंड देन इट कम्स टू अ स्टॉप, गाड़ी रुक गई। ठीक है ना, द वेलोसिटी राइट बिफोर इट स्टॉप वॉज 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट वॉज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन क्या थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या थी, डाटा बनाएंगे। ठीक है, इनिशियल स्पीड vi इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, vf 5 मीटर पर सेकेंड दे रहा है वो। ठीक हो गया, और 10 मिनट्स आफ्टर, यानी टाइम वो दे रहा है 10 मिनट, मिनट को हम सेकंड में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 600 सेकेंड। ठीक हो गया, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है हमने। ठीक है, vf इज इक्वल टू vi प्लस 80। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf हमारे पास 5 है, vi 1 है, a हमें मालूम करना है 600 सेकेंड टाइम है, तो ये 5 माइनस 1
डिवाइडेड बाय 600 विच इज इक्वल टू ए। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो। 0.00067 ऐसा ही है। 10 की सही है ना, मीटर सेकंड माइनस 2, ये एक्सेलरेशन आ गई। सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, एग्जाम्पल की तरफ। इसी पेज पर चौथी एग्जाम्पल है 2.4। अ साइकिल कवर 2 किलोमीटर इन 8 मिनट्स। एक साइकिल डिस्टेंस कवर कर रही है कितना, 2 किलोमीटर का, कितने मिनट में, 8 मिनट में। एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द साइकिल वाज 1 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एक्सेलरेशन दैट द साइकिल हैड इन इट्स मोशन। डिस्टेंस वो दे रहा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रहा है। तो 2 किलोमीटर का मतलब ये है कि 2000 मीटर। सही है। उसके बाद टाइम वो दे रहा है 8 मिनट। यानी 8 इंटू 60, ये 480 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वो कह रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है वो, ठीक है ना। अब इस डेटा के हिसाब से हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन रही है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बच्चों, 2000 किलोमीटर है, 2000 मीटर सॉरी, ठीक है ना। और माइनस वी आई टी को हम यहाँ पर लिख रहे थे, वी आई आपका है 1 और टाइम है आपका 480। समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू हाफ ए मालूम करना है और टाइम 480 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो आप इसको कैलकुलेट करो पूरा। फिफ्टीन 20 इंटू 2 विच इज इक्वल टू, अच्छा डिवाइड बाय इसको लेकर आ जाते हैं हम, 480 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लो। जीरो 0.0132 एक्सेलरेशन आ रही है 0.013 और 2 मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक हो गया। फिर ये तो हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से न्यूमेरिकल से। अब एग्जाम्पल नंबर 2.5 है। क्या कह रहा है वो, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टाइल मोशन के से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी हमने भेजी है, प्रोजेक्ट की है, वो 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री, 50 डिग्री एंगल का बनाया उसने टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टोटल टाइम मालूम करना है हमने।
डाटा बनाते हैं हम, ठीक है। एक तो आपको वो दे रहा है वेलोसिटी, जिसको हम वी नॉट से डिनोट करते हैं, वो होती है 20 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसके अलावा उसने दिया है डिग्री, थीटा दे रहा है 50 डिग्री, सही हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल पे का है ना, तो पॉजिटिव होगी 9.8 मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, सोल्यूशन की तरफ जाएंगे हम। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था कि T इज इक्वल टू 2V0 अपॉन G, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला था हमारा, ठीक है ना। वैल्यूज इसके अंदर पुट करो, V0 कितना है 20 साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों ये आ रहा है 3.127 सेकेंड, ठीक हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ, सही है ना। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसका तस्वीर खींच लो ताकि कहीं मिटाना ना पड़ जाए। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर्स पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है। एट द हाइट ऑफ 80 मीटर above the ground a package is dropped, 80 मीटर हाइट पर पैकेज क्या किया, ड्रॉप किया है। अच्छा, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लेगा वो ग्राउंड पर पहुंचने में, ठीक है। मैं डाटा ये सब मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। ठीक है, मसला कोई समझ में आ रहा है? देखो करना क्या है इसके अंदर, हम क्या करेंगे, बोला क्या है इसने, एक हेलीकॉप्टर फिजा में उड़ा है, ठीक है ना। यह हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। और यहां से हेलीकॉप्टर गया है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया है, ठीक है ना। सही है। यहां पर आकर जो है ना पैकेज ड्रॉप किया है, पैकेज क्या किया है, ड्रॉप किया है, ठीक है। अब देखो हाइट पर, अच्छा हाइट जो इसने कवर की है ना, जिसको हम कह देते हैं H1, वो 80 मीटर की हाइट कवर की है उसने, ठीक है। 80 मीटर कवर उसने हाइट की है, ठीक है। अब बात यह है कि जब पैकेज को हम जब हाइट पर ले जाकर ड्रॉप करेंगे ना,
तो कुछ देर के लिए ऊपर जाता है हवा की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, पैकेज कुछ इस तरीके से ग्राउंड पर आएगा। ठीक है ना, तो देखो इतना हिस्सा जो है यहां से यहां तक की हाइट H2 कह देते हैं, और फिर टोटल हाइट जो हो जाएगी वो H हो जाएगी, यानी H1 प्लस H2। ठीक है ना, अब पॉइंट ए से सॉरी पॉइंट बी से सी, पॉइंट बी से सी तक जाने में जितना टाइम लगा वो टाइम हमें दरकार होगा, पहली बात। ठीक है ना, कितना ऊपर वो पार्सल गया है, पैकेज गया है, वो हाइट हमें चाहिए होगी H2। फिर ग्राउंड लेवल से सी तक की हाइट कितनी बन जाएगी वो हमें चाहिए होगी। ठीक है, और जो पैकेज नीचे आएगा सी से ई की तरफ वो टाइम हमें चाहिए होगा। ठीक है ना, तो अब अगर हम डाटा बनाते हैं इसके अंदर, अच्छा ये हमारा पेज नंबर 56 पर है, सही है ना, सारे न्यूमेरिकल डाटा बनाते हैं पहले पहले का, सही है ना। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज हम बात करेंगे अपवर्ड मोशन की। अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन के हिसाब से जो डाटा बनेगा बच्चों वो बनेगा, एक तो आपके पास हाइट है H1 है 8 मीटर। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है इसी तरह से वेलोसिटी है आपके पास। ठीक है ना, जो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो है आपकी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये क्लास मैंने एक बात बताई थी कि जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल पर जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है अपवर्ड मोशन में। डाउनवर्ड मोशन में ये उल्टा हो जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है ना, तो यानी यहां पर अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 0 है। एक बात तो ये हो गई। इसके अलावा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बच्चों वो माइनस में लेंगे क्योंकि अपवर्ड मोशन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और फाइंड क्या करना है इसके अंदर, हमें H2 फाइंड करना है और T1 टाइम 1 मालूम करना है। तो ये तो अपवर्ड मोशन के अंदर ये चीज आ गई। अब हम बात करते हैं डाउनवर्ड मोशन की। डाउनवर्ड मोशन के अंदर सबसे पहली चीज इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी यही हो जाएगी जो कि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड मोशन में। सही हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या मालूम करना है T2। सही है ना, एक तो आपको H मालूम करना है, फिर T2 मालूम करना है, और फिर फाइनली टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T ये हमने मालूम करना है। सही है ना, यानी यहां पर आकर टोटल टाइम हम निकालेंगे जो कि T1 प्लस T2 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ठीक है ना,
ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं टाइम फ्रॉम बी टू सी। वी आई फिजिकल टू वी आई प्लस जी टी हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से हमारे पास टाइम आ जाएगा। वी आई 0 है, वी आई कितना है बच्चों 12 मीटर, 12 है, प्लस जी कितना है माइनस का 9.8 और ये टी हो जाएगा। तो माइनस का 12 इजिकल टू माइनस का 9.8 टी। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, 1.22। T1 मालूम कर रहे हैं ना, तो 1.22 सेकेंड हो गया। ठीक है ना। हाइट अगर हम निकालें यहीं से, हाइट ऑफ फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक की हाइट। ठीक है ना, तो हम ये कर लेते हैं एस इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पर जो टी है वो बेसिकली T1 है, ऐसा ही है ना। टाइम तो निकाल ही चुके हैं हम कि यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचा है। ठीक है ना। अब ये जो S है हमारे पास, ये H2 है। ठीक है ना, और VI क्या है 12 है। T1 हमारे पास आया 1.22 प्लस हाफ 9.8 और 1.22 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर इसको कैलकुलेट कर लो। सेवन पॉइंट थ्री सिक्स, नहीं सॉरी 7.35 मीटर। सही हो गया, ये हो गया। अब अगर हम टोटल हाइट निकालना चाहें तो यहां से निकाल लेंगे H1 प्लस H2। H1 कितनी थी 80 प्लस 7.35, कितना हो जाएगा 87.35 हो जाएगा। टोटल हाइट आपके पास आ गई 87.35 मीटर। ये हो गया। अब आपको T2 फाइंड करना है, तो T2 के लिए आप C से E तक का टाइम निकालेंगे। टाइम फ्रॉम C टू E, यहां से यहां तक का टाइम। ठीक हो गया। तो ये हम कर सकते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां पर जो टी है ना, यहां पर एस जो है वो बेसिकली एच है। टी आपके पास यहां पर T2 होगा। ठीक है, एच कितना आया है, एच आया है 87.35। वी नॉट वी आई जो है हमारे पास अब 0 हो जाएगा डाउनवर्ड मोशन के अंदर। डाउनवर्ड मोशन में चल रहे हैं, सी से ई की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये डाउनवर्ड मोशन में आ गया। तो वी आई आपके पास 0 है और T2 आपको फाइंड करना है। जी आपके पास कितना है 9.8 प्लस में ले लेंगे, सही है ना, और टी का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 87.35
और 9.8 इक्वल्स टू T2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपके पास T2 का रूट ऊपर देंगे हम, ये आ रहा है 17.83, 17.83, इसका रूट निकाल लो, 4.22 सेकेंड। ठीक है, तो फाइनली T क्या आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट T1 कितना था, 1.22 प्लस 4.22, तो 5.44 हो जाएगा, ये ऐसे ही है। ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं मिटा दूं कोई मसला तो नहीं है, इसकी तस्वीर खींच लो ताकि मैं मिटा दूं फिर मैं। ठीक है, मिटा दो ना, चलो। कह रहा है टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, दो टग बोट्स हैं, वो शिप को टो कर रही हैं, सही है ना। ईच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन टू रॉप्स इज 60 डिग्री। रॉप्स और शिप के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना वो 60 डिग्री का बन रहा है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप, शिप की रिजल्टेंट फोर्स क्या है। ठीक है, डाटा बनाते हैं हम। दो फोर्सेस हैं, F1 6,000 न्यूटन, F2 ये भी 6,000 न्यूटन है। सही हो गया, एक बात तो ये हो गई। एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, रिजल्टेंट फोर्स वो पूछ रहा है वो। ठीक है ना, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अब एंगल है तो हमारे पास जो एंगल का फार्मूला, जो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला है, मैग्नीट्यूड जो हम निकालते हैं वो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब क्या करो इसके अंदर बच्चों, इसके अंदर आप रख लो सारी वैल्यूज। और कैलकुलेटर पर इसको डायरेक्ट रख लो स्टेप्स, न्यूमेरिकल में इतने शो करने जरूरी नहीं है। ठीक है,
ये आ रही है आपके पास रिटर्न फोर्स बच्चों आ गई 10392 न्यूटन। ठीक हो गया, सिंपल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट हुई है रेस्ट पोजीशन से, ठीक है ना, यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, 5 सेकेंड के बाद या इस दौरान, इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर्स, डिस्टेंस उसने कवर किया 36 मीटर्स का। कैलकुलेट नंबर 1 एक्सीलरेशन ऑफ द कार, नंबर बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है ना। तो अब हम डाटा बनाएंगे तीसरे का, ठीक है। सबसे पहली चीज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सही है। आगे क्या दिया है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकेंड, 5th सेकेंड से मुराद ये है टाइम जो है ना 4 सेकेंड से 5 सेकेंड की तरफ जा रहा है, 5th सेकेंड का है ना इसने, ठीक है ना। 5th सेकेंड का ये मतलब है, ये नहीं का 5 सेकेंड, उसने कहा 5th सेकेंड। 5 सेकेंड का मतलब ये है 1 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक, 1 सेकेंड से 5 सेकेंड तक, लेकिन ये कह रहा है 5th सेकेंड। 5th सेकेंड से मतलब ये है कि 4 सेकेंड से निकलकर वो 5 सेकेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, ये मतलब है इसका। ठीक है, इट्स मोशन ऑफ इट्स मोशन, डिस्टेंस जो उसने कवर किया, यानी 1 सेकेंड में जो 1 सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया ना, यानी कह लो 1 सेकेंड, जो कि जिसको हम 5th सेकेंड कह रहे हैं, सही है ना। यानी 1 सेकेंड के दरमियान, 4 और 5 सेकेंड के दरमियान जो डिस्टेंस कवर किया है वो 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 1 सेकेंड में। 4 से 5 सेकेंड के दरमियान जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो 36 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक हो गया। कैलकुलेट ए, क्या पूछा है उसने, एक्सीलरेशन, छोड़ दो, एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए कह रहा है और टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस से मुराद 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, ठीक है ना, क्योंकि इसने जो डिस्टेंस दिया है वो सिर्फ 1 सेकंड का दिया है, 4 सेकंड से 5 सेकंड के दरमियान का डिस्टेंस दे रहा है वो, लेकिन उसने जो डिस्टेंस पूछा है वो 1 सेकंड से 5 सेकंड तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। कोई मसला यहां पर, कोई कंफ्यूजन, नथिंग। अच्छा जी, अब सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड, 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के दरमियान का डिस्टेंस, सही है ना, जिसको हम 5 सेकेंड ही कह देते हैं, सही है। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए हमारे पास है ही नहीं, ये 0 है, ठीक है ना, और टाइम यहां पर 1 सेकेंड का टाइम है, सॉरी 5 सेकेंड का है ना, 5 सेकेंड है टाइम, यहां पर 5 सेकेंड है, 1 सेकेंड नहीं है, 5 सेकेंड है, ठीक है ना। तो S5
ये हो जाएगा 25, 25 का हाफ क्या होगा 12.5, ऐसे ही है ना, 12.5 एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो एक्सेलरेशन की फॉर्म में आया है। नहीं आई बात समझ में, मसला है। देखो उसने टोटल डिस्टेंस पूछा है 1 सेकंड से 5 सेकंड तक का डिस्टेंस, लेकिन उसने जो डिस्टेंस ऊपर दिया हुआ है ना, जिसको हमने S1 का नाम दिया है, वो 1 सेकंड का डिस्टेंस दे रहा है। वो कि उसने 4 सेकंड से 5 सेकंड के दरमियान जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। वो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है 1 सेकंड से 5 सेकंड तक। अब 1 सेकंड का डिस्टेंस मैंने कहा S1 कर दिया उसको, लेकिन मुझे 5 सेकंड का डिस्टेंस मालूम करना है ना, तो मैंने इसको S5 कर दिया। S5 से मुराद 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक का डिस्टेंस ऊपर लिख भी दिया है मैंने इसी वजह से। वो क्या है, यानी यहां पर जो टाइम हुआ वो 5 सेकंड हुआ ना, 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक। यहां पर 4 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक, तो कितने सेकंड है, 4 सेकंड से 5 सेकंड तक, तो कितना टाइम आ रहा है, ये 1 सेकंड आ रहा है ना। और यहां पर कितना आ रहा है, 1 सेकंड से 5 सेकंड तक, तो 5 सेकंड आ रहा है। तो यहां पर जो टाइम है वो 5 सेकंड का है। बात आ रही है समझ में। तो ये इस तरह से, लेकिन अभी हमारे पास एक्सेलरेशन आई नहीं है ना, डिस्टेंस हमारे पास आया। अब हम निकालेंगे क्या चीज, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब उसके लिए क्या तरीका है, हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस मालूम करते हैं, दूसरा डिस्टेंस निकालते हैं 1 सेकंड से 4 सेकंड तक का। सही हो गया, ठीक है ना। यानी S4 निकालते हैं, VI 0 है, टाइम 4 है, हाफ A और T हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 8A। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। सही है, ऐसे ही है ना, ठीक है ना, सही हो गया। तो मसला है यहां पर, तो ये 5 सेकंड का डिस्टेंस एक्सेलरेशन की फॉर्म में, ये 4 सेकंड का डिस्टेंस। अब अगर हम ये कहें कि भाई 1 सेकंड का डिस्टेंस अगर हमें चाहिए, डिस्टेंस 4 सेकंड से 5 सेकंड तक का डिस्टेंस, जिसको हम कह रहे हैं S1। S1 होगा S5 माइनस S4, ऐसा ही है ना, समझ में आ रहा है। अगर मुझे 1 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए तो वो हो जाएगा 4, यानी 4 सेकंड से 5 सेकंड तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यानी 1 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 1 से 5 तक का जो डिस्टेंस है उसमें से मैं 1 से 4 तक का डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, तो 1 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। अब S1 जो है हमारे पास 36 है, 36 मीटर। S5 हमारे पास क्या है, 12.5A माइनस S4 8A है हमारे पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4.5, ठीक है। A मालूम करना है तो 36 डिवाइडेड बाय 4.5, एक्सेलरेशन बच्चों ये आ जाएगा 8 मीटर सेकेंड माइनस 2, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, ठीक है ना। अभी इस एक्सेलरेशन को आप, टोटल डिस्टेंस हमारे पास यही वाला है S5, सही है ना। मैं इसको 5 ही कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर है ताकि आप फिर कंफ्यूजन ना रहे। S5 मालूम करना है, 1 से 5 तक का डिस्टेंस। पुट A in 1, हंड्रेड, सही है।
100 मीटर। ये आंसर हो जाएगा आपका। सही हो गया? कोई मसला? सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जांपल्स। ये हमारा प्रूफ का सवाल है बेसिकली ना। मैं चलो यहीं पे कर लेते हैं, और प्रूफ का सवाल है ये। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है दो एंगल, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, तो दो एंगल जिनका सम जो है 90 डिग्री का है, ठीक है ना, वो हमारे कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। दो एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री का होगा, जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये 90 डिग्री का हो गया, या 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं सिंस आपको पता है कि जो आर हमारे पास है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, ऐसा ही है ना, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। लेट हम ये कर लेते हैं, लेट एक हमारे पास जो थीटा है, एक थीटा हम ले लेते हैं। अच्छा यहां मैंने साइन थीटा लिख दिया, 2 थीटा आएगा, ठीक है ना। तो लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 5, और दूसरा हम थीटा लेते हैं 45 डिग्री माइनस 5, सही है ना। अब इन दोनों एंगल पर हमें चेक करना है कि हमारे पास जो रिलेशन आ रही है वो रिलेशन सेम है या नहीं है, ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है ना। Therefore आर अगर हम रखें वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा की जगह हम रख रहे हैं 45 डिग्री प्लस 5, ठीक है ना, अपॉन जी। और इसी तरह से आर दूसरे एंगल पर वी नॉट स्क्वायर साइन 2 45 डिग्री माइनस का 5 अपॉन जी। इस 2 को अंदर ले जाओ, अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 25 अपॉन जी। और इसी तरह से यहां पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 25 अपॉन जी। सही हो गया। अब हमें पता है कि नाइन्टी डिग्री और प्लस माइनस 25 जो होता है ना, ये आपका cos 25 के बराबर होता है, सही है ना। चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो cos 25 के बराबर आता है।
ठीक है, देयरफॉर यहां पर हो जाएगा वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 फाई अपॉन जी, इसको मैं आर डैश कर देता हूं, और यहां पर आर डैश क्या आ रहा है, ये भी ये आ रहा है वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 फाई अपॉन जी। तो हम ये कह सकते हैं ये बराबर हो गया, ठीक है ना। तो रेंज हमारी दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर सेम आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, किस एंगल पर रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की रेंज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बराबर हो जाएगी, वो हमें एंगल बताना है। ये एमसीक्यूज में ही पूछ लेता है, सही है ना। मैं यहां से मिटा रहा हूं, फाइव, ये भी आपका सोल्यूशन ही होगा, ठीक है ना। तो आर बराबर है एच के, हाइट के, रेंज बराबर है हाइट के, ये का है और किस एंगल पर का है ये हमें पता लगेगा। रेंज का जो फार्मूला अभी लिखा है हमने वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऐसे ही है, और उसका होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हो गया। अब g बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा और वी नॉट स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, और यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन थीटा से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा और साइन कॉस के ऊपर आ जाएगा, सॉरी 2 ऊपर आ जाएगा और कॉस नीचे आ जाएगा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बराबर हो जाएगा 2 टू द 4, ठीक हो गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बराबर होता है टेन थीटा के, तो थीटा हमें मालूम करना है तो उधर हो जाएगा टेन इनवर्स 4, ठीक है। तो टेन इनवर्स 4 फाइंड कर लो, 75.96 यानी 76 डिग्री, 76 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, हो गया। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा इस चैप्टर का यूनिट नंबर 2 का, मार्टर शेल इस फायर, मार्टर शेल फायर किया है एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट 500 मीटर डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द लॉन्च एंगल, लॉन्च एंगल हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। यहां से मैं मिटा दूं, चलो यही बनाते पहला तो डाटा बनाए, डाटा बनाते हैं, सही है ना। ग्राउंड लेवल पर यानी रेंज आपको बता रहा है 500 मीटर, रेंज जो है वो 500 मीटर की है, सही है। वेलोसिटी इनिशियल जो है ये 90 मीटर सेकंड इनवर्स दे रहा है, 90 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक हो क्या। अच्छा, हम एक थीटा लेते हैं 90 डिग्री का, बेसिकली हमें मालूम करना है थीटा 1 और थीटा 2, थीटा 1 हमें चाहिए और थीटा 2 हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, सही हो गया। क्यों,
90 डिग्री क्यों लिया है? देखो ये हमारे पास रेंज है, मोटर फायर किया है ना, तो कुछ इस तरह से किया होगा, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री का थीटा जो हमारे पास बने, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, सही है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? सोल्यूशन अप्लाई करेंगे हम। रेंज हमारे पास होती है v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सही है ना। जी हमारे पास क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 5 है, यहां पर आकर 9.8 मल्टीप्लाई होगा। v नॉट कितना है? 90 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा, ठीक है ना। तो साइन 2 थीटा ये बराबर हो जाएगा 90 का स्क्वायर। ठीक है, 0.6 0.61, आप ये कह लो कि साइन 2 थीटा 0.605, तो 2 थीटा आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स 0.605 और थीटा आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ रहा है? साइन इनवर्स 0.605 37, ठीक है ना, 37.23 कह लो आप, ठीक है, 0.23। तो डिवाइड बाय अगर हम 2 करते हैं 18.61, ठीक है ना। यानी ये जो आपका थीटा आया है ना, ये आपका थीटा 1 है, तो थीटा 1 आपके पास आ गया 18.6 डिग्री, सही है ना। अब आपको थीटा चाहिए, और सॉरी थीटा 2 चाहिए, तो थीटा होगा आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 2 बराबर हो जाएगा थीटा माइनस थीटा 1। थीटा आपके पास 90 डिग्री है, माइनस 18.6 डिग्री, बस माइनस करा दो इसमें से 71.4 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आकर आपका चैप्टर यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, सही है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। और इस चैप्टर का फिर आप लोग तैयारी करके आना नेक्स्ट वीक। चलो।